आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्लास जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे, और वहाँ कहा था मैंने कि गैलीलियन के लिए जो संरक्षण की अपन व्याख्या करते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन छोटी क्लास में पढ़ा था, वो एग्जाम्पल आपको बता दिया था। ठीक है, अपन गैलीलियन के द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार संवेग और एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, और इस टॉपिक को आपके लिए बोला जाता है गैलीलियन निस्सरता का नियम। सुनिए ध्यान से, गैलीलियन निश्चरता का नियम मीन्स लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंट। ठीक है, निश्चरता को इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरिएंट। इतना समझना आपको, मान लो कि ये निर्देश तंत्र S है और ये निर्देश तंत्र S डैश है, तो जो मान यहाँ पे होगा वो मान यदि यहाँ पे हो तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं जी, निश्चरता। फॉर एग्जाम्पल मान ली यहाँ एनर्जी E है, इस बिंदु पर भी एनर्जी क्या निकली E, मीन्स दोनों बराबर है तो अपन इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को कहते हैं निश्चर है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। मीन्स निश्चरता के बारे में आप क्या कह सकते हो, भौतिकी के समस्त नियम हमेशा निश्चर रहते हैं। क्या कहा मैंने, थोड़ा सा लिख देते हैं, भौतिकी के समस्त नियम या सभी नियम निश्चर रहते हैं। ठीक है, मीन्स यदि यहाँ एनर्जी E है तो यहाँ एनर्जी E होगी, यहाँ संवेग P मानेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा P। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, निश्चर होता है। लेकिन ये कौन कौन निश्चर होता है, अपन जो निश्चरता पढ़ेंगे गैलीलियन के लिए फर्स्ट न्यूटन के नियमों की निश्चरता, न्यूटन के नियमों की निश्चरता। ठीक है, सेकंड अपन पढ़ेंगे संवेग का संरक्षण। ठीक है, मीन्स संरक्षण आपको मिल जाएगा तो आप कहोगे संवेग भी क्या है, यहाँ पे निश्चर है। उसी प्रकार अपन पढ़ेंगे ऊर्जा का संरक्षण। मीन्स ये जो तीनों क्वांटिटीज होती है, तीन ये नियम हो गए, वन ये, मीन्स ये 5 क्वांटिटीज है, ये सारी क्या होती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में निश्चर होती है। वन बाय वन अपन डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट हेडिंग आप लगा लीजिएगा, न्यूटन के नियमों की निश्चरता। ठीक है, मेरे लिए लगाई हुई है यहाँ पे, देखिएगा। फर्स्ट नियम की निश्चरता अपन शो करते हैं। पहला नियम होता है क्या है, पहला नियम क्या होता है कि कोई भी कण या पिंड है वो किसी दिशा में जा रहा है तो उसी दिशा में गतिशील रहेगा, या विराम में है तो विराम में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मीन्स बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो F किसके बराबर हो गया जी, 0। कोई बल कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, बल F0 मीन्स त्वरण A भी क्या है, 0। A क्या होता है जी, dV/dt, किसके बराबर हो गया, 0। किसी भी क्वांटिटी का अवकलन यदि 0 होता है तो वो क्वांटिटी कैसी रहती है, निश्चर, या फिर आप बोल सकते हो नियत रहती है, या फिर क्या रहती है, नियत रहती है। मीन्स यहाँ से V क्या मिल गया आपको, कांस्टेंट मिल गया। बस यही नियम क्या है, फर्स्ट नियम का निश्चरता। समझ आई बात। दूसरा नियम किससे रिलेटेड होता है, संवेग से रिलेटेड होता है। दूसरा नियम देखिएगा, कर रहे हैं अपन, F किसके बराबर होता है, सेकंड नियम dP/dt। अपन ये मान के चल लेते हैं कोई एक निर्देश तंत्र में तो ये मान है, ठीक है, कोई दूसरा निर्देश तंत्र है उसमें अपन F डैश ले लेते हैं और कह देते हैं कि dP/dt। तो आपको क्या बताना है, यदि F डैश F के बराबर मीन्स ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो आप क्या कहोगे, द्वितीय नियम भी क्या है, निश्चर है। तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो। देखिएगा यहाँ पे d/dt, आगे बढ़ो, P की जगह क्या रख दिया, mv, सॉल्यूशन किया, m dv/ क्या हो गया जी, आई बात समझ। इस वाले को देखिए d/dt, P डैश की जगह मान लो m × v डैश। ठीक है, m यहाँ पे क्या हो गया, dv/dt। अभी अपन ने पढ़ा था पीछे वाले नियम में v क्या होता है, कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट है तो यहाँ ये वाली टर्म भी कांस्टेंट है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, तो बल F भी कांस्टेंट है। ये का ये कॉन्सेप्ट नीचे, तो आप क्या कह सकते हो, dP/dt किसके बराबर हो गया जी, dP/dt डैश। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड आपके लिए, कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी यहाँ पे क्या रहता है, निश्चर रहता है। अब वही बात, यदि dP/dt F आपके पास है तो तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। F12 किसके बराबर, -F2
2 1 के बराबर। तो अभी अपन ने देखा dp बटा dt यदि निश्चर है तो लगने वाला बल निश्चर है, बल निश्चर है तो इसका मतलब F12 और F21 भी क्या होगा, निश्चर। ये अपन लैंग्वेज में बोल सकते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के आधार पर संवेग का मान यदि निश्चर है, ठीक है, मीन्स dp बटा dt इक्वल टू F है, तो यहाँ थर्ड नियम में लगने वाला बल भी क्या रहेगा जी, निश्चर रहेगा। न्यूटन के नियम समझ आए, बहुत आसान सा था। सेकंड क्या है, अपने को संवेग के बारे में निश्चरता शो करनी है और बहुत अच्छे भले ढंग से आप देखोगे कि किस प्रकार से अपन सीधा कर सकते हैं। आपको बता दिया था शायद पीछे वाले वीडियो में कि डायरेक्ट आप बोल सकते हो, लेकिन आपको तो गैलीलियन काम में लेना है, उसके बाद क्या बताना है, संरक्षण बताना है। तो देखिएगा संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण निश्चर भी बोल सकते हो आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझिए ध्यान से, सपोज कीजिए ये कोई निर्देश तंत्र है S, ठीक है, यहाँ पर 2 परमाणु है या फिर कोई 2 पिंड है, एक M1 है, दूसरा क्या ले लिया अपन ने M2। टक्कर से पहले इसका वेग U1, इसका वेग क्या ले लिया अपन ने U2। समझ आ रही है बात। और जब ये टक्कर कर जाते हैं, मीन्स टक्कर करने के बाद ये M1 है M2, ये सिचुएशन कौन सी है जी, टक्कर से पूर्व। ये सिचुएशन कौन सी है जी, टक्कर के पश्चात, ठीक है। अपन ये मान लेते हैं इसका वेग क्या है v1, सेकंड का जो वेग है वो कितना है जी v2। किस निर्देश तंत्र की बात की अपन ने, S निर्देश तंत्र की बात की। जैसा S निर्देश तंत्र में है, इन्हीं पिंड को उठा के कहाँ डाल दिया जाए, S डेश निर्देश तंत्र में डाल दिया जाए। तो देखिएगा आप, मैं ये ले लेता हूँ कि ये कोई दूसरा निर्देश तंत्र है जिसको अपन S डेश बोलेंगे। वही बात जब उठा के यहाँ डालेंगे तो मास M1 है, दूसरे का मास क्या है M2 है, ठीक है। और अपन सेकंड वाले के लिए ये टक्कर से पूर्व ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ वेग U1 है तो थोड़ा परिवर्तन होगा, क्या हो जाएगा U1 डेश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा U2 डेश। उसी प्रकार टक्कर के पश्चात, लैंग्वेज समझ लेना, यही लैंग्वेज होती है। टक्कर के पश्चात दोनों यदि पास पास आएंगे तभी तो टक्कर करेंगे। ये लो M1 M2, वो बात अलग होती है कि टक्कर प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ। आगे और भी पढ़ते हैं ना, टक्कर यदि प्रत्यास्थ हो, टक्कर यदि अप्रत्यास्थ हो, दोनों कर्ण टकराने के बाद चिपक जाए, ठीक है ना, इस प्रकार की होती है इक्वेशंस। M1 और M2 अपन ये मान लेते हैं टकराने के बाद M1 का जो वेग है वो v1 डेश है और M2 का वेग है वो क्या है जी v2 डेश। लैंग्वेज समझ आई, ठीक है। अब देखिएगा S निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व संवेग, ध्यान से समझना। M1 के लिए संवेग मेरे को लिखना होता है तो संवेग P किसके बराबर होता है जी, M गुणा V। इसके लिए M कितना है M1, V कितना है U1, दैट्स ओके। सिमिलरली फॉर दिस एटम या फॉर दिस ऑब्जेक्ट M2 साथ में क्या आ जाएगा U2। उसी प्रकार यहाँ आप लिखो तो M1 V1, यहाँ आप लिखो तो M2 V2। तो अपन ने क्या लिखा, टक्कर से पूर्व संवेग टोटल लिखना है। तो एक तो अपने पास M1 U1 है, दूसरा कौन सा है M2 U2। और अपन ने क्या मान लिया, ये संवेग P है, क्या मिल गया M1 U1 प्लस M2 U2। समझ आई इतनी बात। ये S निर्देश तंत्र में अपन बात कर रहे हैं। और टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात क्या होगा जी P बताया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 V1, ये लो M1 V1 प्लस M2 V2। इतनी बातें समझ आई। संरक्षण के नियम से संरक्षण क्या होता है, टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद संवेग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको मैं P डेश ले लूँ तो P किसके बराबर हो गया जी, P डेश से। P डेश के इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 किसके बराबर जी, M1 V1 प्लस M2 V2। समीकरण नंबर 4। समझ आई ये वाली बात कि कैसे अपन यहाँ तक पहुँचे। कोई दिक्कत यहाँ तक यदि हो गया तो जो अपन ने इसके लिए बोला है वो का वो किसके लिए बोल सकते हैं, अपन S डेश निर्देश तंत्र के लिए बोल सकते हैं। अब अपन डिस्कशन कर रहे हैं इस निर्देश तंत्र में जो M1 और M2 मास था उसको कहाँ डाल दिया, S डेश में। तब देखिएगा
एस डैश में फर्स्ट पॉइंट टक्कर से पूर्व है, टक्कर से पूर्व वहां पे क्या हो जाएगा m1 u1 डैश, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, ठीक है। और टक्कर के पश्चात मान कितना हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। वही बात संरक्षण की सिचुएशन है तो दोनों आपस में बराबर, मीन्स m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश किसके बराबर हो गया m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसको अपन ने क्या मान लिया समीकरण 5 मान लिया। यहाँ तक समझ आया। अब आपको क्या करना है, यदि संवेग यहाँ संरक्षित है तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण काम में लेना है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण काम में लेने के बाद इसका संरक्षण यदि इसमें कन्वर्ट हो जाए तब आप कहोगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में संवेग क्या है संरक्षित। मीन्स आपको समीकरण 5 को किस में चेंज करना है 4 में, और क्या काम में लेके जिट्टी इक्वेशन, ठीक है। समीकरण 5 जैसे ही 4 में कन्वर्ट हो जाएगी वी कैन से द मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। करेंगे अपन, लिख सकते हैं अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के समीकरण से अपन ने पढ़ा था u1 किसके इक्वल आता, मीन्स कोई भी वेग होता था v किसके इक्वल आता था v माइनस, मीन्स अपन इस वाली सिचुएशन में यदि रखना चाहे फर्स्ट के लिए, मीन्स u1 डैश वाली सिचुएशन में नॉर्मल इक्वेशन क्या होती थी v डैश इक्वल टू v माइनस v नोट। समझ आई बात। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यदि मैं लिखूं, आपको यहाँ क्या क्या चाहिए u1 डैश चाहिए तो देख लेना u1 डैश क्या हो जाएगा u1 माइनस v। समझ आ रही है बात। इसी प्रकार u2 डैश क्या हो जाएगा u2 माइनस v, v में कोई चेंज नहीं होगा। फिर आगे v1 आ रहा है तो लिख दो इसको भी, v1 डैश क्या हो जाएगा v1 माइनस v। इसी प्रकार v2 डैश क्या हो जाएगा v2 माइनस v। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन ने लिखा है। फिर से सुन लो, u1 आपको लिखना है तो यहाँ मान लो u है 1 तो ये भी u होगा, u2 है तो ये भी u2 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये अपन क्या लेके चल रहे हैं वेग, वे अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेग है ओरिजिनल वो क्या है मीन्स एस डैश निर्देश तंत्र एस के रेस्पेक्ट में v वेग से गति कर रहा होता है। उसी प्रकार यदि यहाँ v1 चाहिए मेरे को, v1 डैश क्या हो जाएगा v1 माइनस v, और v2 डैश क्या हो जाएगा v2 माइनस v। यहाँ तक फॉलो किया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन अपन ने 5 दिया है, ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया 6। समीकरण 6 को समीकरण 5 में काम में लेने पर देखिएगा आप क्या मिलेगा अपने को। लीजिएगा फर्स्ट क्या है m1, फिर क्या लिखा हुआ है u1 डैश, क्या रख सकते हो आप u1 माइनस v। आगे बढ़ो प्लस m2, जीटी अपन काम में ले रहे हैं ना m2 u2 की जगह u2 माइनस v दैट इक्वल m1, फिर है v1 डैश रख दीजिएगा जी v1 माइनस v प्लस फिर है m2 v2 डैश की जगह रख दीजिएगा v2 माइनस v। सॉल्यूशन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए m1 u1 माइनस m1 v, ठीक है, प्लस m2 u2, बहुत आसान है m2 v किसके बराबर m1 v1, ठीक है, माइनस m1 v। आगे बढ़ो प्लस m2 v2 माइनस क्या है m2 v। यहाँ पे क्या है m1v नेगेटिव में, m1v नेगेटिव में चला गया, m2v नेगेटिव में, m2v नेगेटिव में, क्या मिला आपको m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर है जी m1 v1 प्लस m2 v2। इसको अपन क्या ले लेते हैं, ये समीकरण है कोई 7, समीकरण 7। यहाँ इक्वेशन ऐसा कैसा इक्वेशन लिखा हुआ था, समीकरण लिखा हुआ था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल था m1 v1 प्लस m2 v2। मीन्स अपन क्या कह सकते हैं समीकरण 7, समीकरण 7 समीकरण 2 के तुल्य है, 2 के तुल्य है। अतः
जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में संवेग P क्या रहता है जी? संरक्षित रहता है। यही मैंने कहा था, आप इमेजिन करके चलिएगा। यदि आप S डैश से S में पहुंच जाओ और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है, तब वो वाला इक्वेशन क्या शो करता है कि जीटी के अंदर संवेग क्या रहता है? संरक्षित। आसान सा डेरिवेशन था, समझ आया? ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद नेक्स्ट अपना जीटी की जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या है जी? ऊर्जा के लिए अपने को संरक्षण याद करना होता है, बहुत आसान है वो भी। ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डायग्राम यही मैं काम में ले रहा हूं, ठीक है। क्यों ले रहा हूं? देखिए, m1 है u1, मैं कहूँ इसकी एनर्जी तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी लेने 1/2 mv², तो m1 u1 स्क्वायर हो गया ना। इसको भी मिटा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 m2 u2 स्क्वायर हो गया काम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और यहाँ एनर्जी कितनी होगी? 1/2 m1 v2 स्क्वायर। समझ रहे हो इस बात को? यहाँ पे आपको एनर्जी लिखनी होती तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन? 1/2 mv², जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है उससे अपन कंपेयर कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगी? 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर, m1 v1 डैश स्क्वायर। यहाँ क्या होगी? 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ये नॉर्मल फिगर रिप्रेजेंटेशन है, वही लैंग्वेज है, बस संवेग की जगह क्या कर दिया अपन ने? क्या माना कि टक्कर से पूर्व m1 और m2 की एनर्जी ये और ये थी, टक्कर के पश्चात एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई। जैसे ही इन दोनों पिंड को उठा के S डैश निर्देश तंत्र में डाला तो एनर्जी में थोड़ा चेंज हो गया, और टक्कर से पूर्व क्या? 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर और 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर। इसी प्रकार टक्कर के पश्चात। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि जब दो पिंड, एक होता है m1 और एक अपने पास है m2, ये दोनों जब टक्कर करते हैं तो टकराने के पश्चात कुछ एनर्जी निकलती है। जैसे चलती गाड़ी आपस में टकराती है तो अपने को आवाज़ सुनाई देती है, और अगर नाइट का टाइम है तो अपने को वहाँ उजाला भी दिखाई देता है। क्या निष्कर्ष निकलता है वहाँ से? कि जब भी कोई दो पिंड टकराते हैं तो टकराने के पश्चात ऊर्जा तो कन्वर्ट होती है, लेकिन कुछ ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको। समझ आई बात? मीन्स क्या कहा अपन ने कि जैसे ही पिंड टकराए एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ एनर्जी जिसको अपन Q लेके चलेंगे, ये Q एनर्जी कुछ अन्य ऊर्जा मीन्स प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाती है। आइए अब इधर ऊर्जा का संरक्षण अपन पढ़ते हैं, ठीक है। और अपन कहते हैं पहले कि S निर्देश तंत्र में ऊर्जा, सुनिए ध्यान से, S निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व ऊर्जा अपन ने मान ली E, ठीक है। कितनी होगी जी? फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, कुल ऊर्जा और कुल संवेग लिखते हैं अपन, ठीक है। उसी प्रकार टक्कर के पश्चात क्या मिल गया अपने को? 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। आसान है। लेकिन अब अपन कहें संरक्षण के नियमानुसार, सुनना ध्यान से, संरक्षण के नियम से E क्या होनी चाहिए जी? यहाँ पे अपन E डैश मान लेते हैं। E किसके बराबर होनी चाहिए? E डैश के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन क्या कहा मैंने? जैसे ही एनर्जी टकराएगी तो टकराने के बाद आगे वाली एनर्जी कुछ ऊर्जा में चेंज हो गई और अपने कुछ क्या मान लिया अपन ने? उसको Q। ये इक्वेशन समझ आई कि नहीं आपको? फिर से बता देते हैं कि जब भी ये पार्टिकल टक्कर करेंगे तो टक्कर करने के बाद कुछ एनर्जी ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। तब यदि अपन एनर्जी का संरक्षण लगाएंगे तो ई डैश के बराबर होगा, लेकिन कुछ ऊर्जा किस में चेंज होगी जी? Q। और Q क्या है? प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा। समझ आई इतनी बातें? चलिए, तब आप इसको इक्वेशन 3 दे सकते हो बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या मिलेगा अपने को? 1/2 m1 u1 स्क्वायर। बहुत आसान है,
थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता है आपको। u2 स्क्वायर इक्वल 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या आ गया जी, कोई कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 4। अपन ने एस निर्देश तंत्र की बात कर ली, एस डेस के लिए भी तो पढ़ेंगे। अब अपन कहेंगे एस डेस निर्देश तंत्र में, मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना। और बताया हुआ आपको फिजिक्स में एक वैल्यू निकालने के बाद दूसरी वैल्यू, फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, सिमिलर करके अपन दूसरे वाला मान लिखते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली एस डेस क्या होगा, इस इक्वेशन से ही लिख दो, डेस लगा दो बस, मीन्स क्या आ जाएगा 1/2 m1 u1 डेस स्क्वायर, क्योंकि एस के भी तो क्या लगा है, डेस लगा है, तो बाकी जो पैरामीटर उनके भी डेस लगा दो, प्लस 1/2 m2 u2 डेस स्क्वायर इक्वल 1/2 m1 v1 डेस स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डेस स्क्वायर। साथ में क्या आ गया जी, एनर्जी क्यू। समझ आई इतनी बात? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। ये इक्वेशन मान लो कितनी है, 5। वही बातें हैं, u डेस की जगह गैलीलियन रूपांतरण लिखा हुआ है तभी नहीं मिटा है। u1 डेस, u2 डेस, v1 डेस और v2 डेस की ये वाली वैल्यूज आप इक्वेशन 5 में काम में लो और आपको क्या मिल जाए, इक्वेशन 4 मिल जाए। इसका मैंने अपना काम फिट है, मीन्स गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। चलो करते हैं अपन, डरने वाली बात है ही नहीं बिल्कुल। तो 1/2 m1 u1 डेस वैल्यू पुटअप करो, u1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डेस की जगह u2 माइनस वी का स्क्वायर। आप 5 होगी, इक्वेशन 6 होगी, यहाँ लिख सकते हो समीकरण 6 से मान रखने पर, 6 से मान रखने पर सीक्वेंस में हो जाएगा आपका पूरा डेरिवेशन। 1/2 m1 v1 डेस स्क्वायर, तो v1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डेस की जगह v2 माइनस वी का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे क्या लिखा गया है, Q लिखा हुआ है। करते हैं अपन आगे सॉल्यूशन, माइनर सा टाइम लगेगा क्योंकि मिटाना भी तो पड़ता है। डायग्राम की अब ज़रूरत भी नहीं है और ये भी अपने काम में ले लिया। चलिए आगे, 1/2 m1 a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, आंसर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर करूँ तो u1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2u1 हो गया अपना काम। आगे बढ़ो, प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2u2, समझ आ रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, इक्वल राइट में क्या है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v1v, ठीक है, प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v2 इंटू वी, और साथ में प्लस q दिखाई नहीं दे रहा शायद, यहाँ लिख देते हैं, प्लस में क्या है q। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपन, मल्टीपल कर दो अंदर, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म 1/2 m1 v स्क्वायर, 2 से 2 चला गया माइनस u1 v, हो गया इतना काम। बढ़ो आगे, प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर हो गया, माइनस 2 से 2 चला गया u2, साथ में क्या आ गया v। इस वाले इक्वेशन के इक्वल ही है, अब लिख रहे हैं वो, ठीक है ना। क्या मिला, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर, 2 से 2 चला गया माइनस v1 इंटू वी प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर माइनस v2 इंटू वी, और साथ में आगे क्या है q। इस इक्वेशन के इक्वल है ये इक्वेशन, ठीक है ना। स्पेस के अभाव में अपन ने ये वाला किया, तो अब आप मेजर करो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ से। तो ये देखो 1/2 m1 v स्क्वायर 1/2 m1 v स्क्वायर चला गया जी,
टू वाला भी चला जाएगा, 1/2 m2v², 1/2 m2v², जो रहा उसको लिख लीजिएगा, 1/2 m1 u1² प्लस नहीं माइनस u1v प्लस 1/2 m2 u2² माइनस u2v इक्वल, ठीक है, 1/2 m1 v1² माइनस v1v प्लस 1/2 m2 v2² माइनस v2 इंटू v, और साथ में क्या है जी क्यू। यहाँ तक दिक्कत किसी के? अब आगे आप क्या कर सकते हो, देखिएगा, इन दोनों को साथ लिखता हूँ मैं, तो 1/2 m1 u1², क्योंकि आपको क्या लाना है, ये वाला लाना है, ठीक है, प्लस 1/2 m2 u2² माइनस, इन दोनों से माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, क्या रह गया, u1v प्लस u2v, ठीक है। आगे बढ़ो, दैट इक्वल, यहाँ पे इन दोनों को साथ रख लिया, 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2² माइनस v1v प्लस v2। यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत? अब आप रिजल्ट के एकदम नियर पहुँच चुके, ठीक है ना, एकदम से रिजल्ट के पास हो। शायद अपन कुछ छोड़ रहे हैं, ये जो m1v है इसके साथ भी तो क्या आएगा, m1 मीन्स इसके साथ m1 आएगा, ठीक है ना, इसके साथ क्या आएगा, m2, उसी प्रकार इसके साथ m1 आएगा, इसके साथ क्या आएगा, m2। फाइनली मैं इस इक्वेशन में लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा, यहाँ देखिएगा आप, m1 और m2 बड़ा डेरिवेशन होता है ना, तो छोटा पद छूटने का, और अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो इसमें दिक्कत है, क्लास होती तो आप भी बता देते कि सर m1 नहीं लिखा, ठीक है ना। देखिएगा क्या मिलेगा आपको, 1/2 m1 u1² प्लस नेक्स्ट 1/2 m2 u2² माइनस, यहाँ पे रह गया था m1 मीन्स ये वाला m1, यहाँ पे m1 और यहाँ पे m1। फाइनल इक्वेशन है m1 u1v प्लस m2 u2v, इसका मान इक्वल आएगा जी इस वाले के, दैट इक्वल 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2² माइनस, यहाँ पे भी m1 आएगा और यहाँ पे m2 आएगा, m1 v1v, ठीक है, प्लस m2 v2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें से v बाहर ले लो, उधर वाले में से भी v बाहर ले लो, मीन्स 1/2 m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2² माइनस v बाहर लिया, क्या मिला, m1 u1 प्लस m2 u2, दैट इक्वल 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2² माइनस m1 v1 प्लस क्या हो गया जी, m2 v2, क्या बाहर ले लिया, v। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है जी, और ये क्या लिखा हुआ है, अभी पीछे टॉपिक पढ़ा था अपन ने, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 पूरा प्रूफ किया था, किसके इक्वल आया था, m1 v1 प्लस m2 v2, मीन्स इस इक्वेशन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ जो इक्वेशन लिखा हुआ था वो 5 था ना, देखिएगा, 1/2 m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2², यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस v, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2² माइनस, इसकी जगह आप u वाली टर्म लिख सकते हो, मीन्स क्या आ गया, m1 u1 प्लस m2 u2, और साथ में v है ही, इससे ये वाला
चला जाएगा। फाइनली क्या मिला 1/2m1u1² प्लस 1/2m2u2² दैट इक्वल 1/2m1v1² प्लस 1/2m2v2²। और ये नेक्स्ट वाला कोई समीकरण आप दे देना, 7 है तो 7 दे देना, ठीक है। समीकरण 7, समीकरण 5 ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ था ना। और देखिएगा इधर प्लस क्यू भी चल रहा था आपने, मीन्स इधर हर जगह क्या था प्लस क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस क्यू। समीकरण 7 समीकरण 5 के तुल्य है, तुल्य है इसका मीनिंग अपन ने क्या कर लिया, एस डेस निर्देश तंत्र में गैलीलियन रूपांतरण लेके किस में चेंज कर दिया, पूरे को एस में चेंज कर दिया। फिर अपने पास ये इक्वेशन निकल के आ गई जो समीकरण 5 के तुल्य है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि गैलीलियन रूपांतरण की सिचुएशन में, ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा भी क्या रहती है जी, संरक्षित रहती है। तो आज की क्लास में 3 बड़े टॉपिक पढ़े हैं अपन ने, जिसमें एक छोटा था और 2 थोड़े बड़े थे। बहुत अच्छे बड़े ढंग से आपको बताया गया है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। और वीडियोज यदि पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।